सौरभ हत्याकांड के बारे में जिसने भी सुना उसकी रूह कांप गई। सौरभ की जो मां है रेणु देवी, वो हमारे साथ है। आंटी जी, क्या चाहते हैं ऐसे लोगों के? भैया ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध है और उनको फांसी की सजा चाहिए। हमें तो उनको दुनिया में नहीं चाहिए बिल्कुल भी। उनके पूरे 5 को फांसी की सजा होनी चाहिए। मेरी तो यही रिक्वेस्ट है आपसे। बस। तो कितने दिन से नहीं आते थे भैया यहाँ? भैया तो 3 तारीख को आया था हमारे पास, इतवार को। अच्छा। जब से वो इंडिया आया है रोज आ रहा था घर, वो रोज आ रहा था घर। बस 3 तारीख से नहीं आया ना मम्मी। 3 तारीख से नहीं आया। तो वो आया नहीं लेने के लिए। कहने लगा मैं घूमने जा रहा हूँ, अब पर वो घूमने तो गया नहीं, उसने तो उसे मार ही दिया ना। तो क्या कभी ये नहीं समझाया भाई को कि आ जाओ भैया? नहीं, वो आता था, उसे समझाने की जरूरत नहीं थी। वो तो मिलने वो आता था, मिलने आता था, बैठता था, बातचीत करता था, खाना पीना खाता था, सब करता था। ऐसा कुछ नहीं है। मुस्कान को लेके कुछ कहता था आपसे? मुस्कान के बारे में तो कोई बात ही नहीं करता था कि वो मुझे कुछ कह रही है या सुन रही है, कुछ नहीं कहता था। लेकिन लग रहा था कुछ ना कुछ चल रहा था ऐसा। अब पता नहीं भैया, बात तो उनके दिमाग की है ना। आपको था कभी कुछ की भी मुस्कान से कोई बातचीत उसकी? कभी ऐसा लगा नहीं, पर मैंने उसे सतर्क किया था क्योंकि वो पहले एक बार भाग चुकी थी। उसका पहले भी कोई बॉयफ्रेंड था जिसके साथ भाग के वो नोएडा गई थी, 1 हफ्ता रह के आई थी, उसके बाद वापस आ गई। उसने उसे कन्विंस कर लिया कि भाई मैं तो घूमने गई थी। और चलो, एक होता है हस्बैंड वाइफ आपस में कोई सलाह कर ले या जो भी है, उसने उसको इग्नोर कर दिया, उसने एक्सेप्ट कर लिया। वही उसकी एक्सेप्टेंस उसे खा गई है आज। आपने आगाह किया था भाई को? हम तो कहते ही थे कि भाई वो लड़की सही नहीं है, तू सतर्क रही हो, तो उसके साथ रह रहा है। हम जल मना करेंगे, वही बात है ना भैया, जब प्यार का भूत सवार होता है कोई सुनता नहीं है। तो हम तो बहुत ही ज्यादा उसे कहते थे कि भाई तू अपना ध्यान रख, हर चीज पे अपना फोकस रख, मतलब किसी पे भरोसा मत करिए, क्योंकि उसके घर वाले बिल्कुल भरोसे लायक थे ही नहीं। जिस दिन से उसने शादी किया हम उसे उस दिन से ही कह रहे थे। कभी गए थे मुस्कान जब जहाँ रहती थी भाई, कभी वहाँ गए थे आप लोग? नहीं। अच्छा, क्यों नहीं जाते थे? हमें अपने भाई से मतलब था, वो हमारे घर आता था, हम उससे मिल लेते थे, बात खत्म। उसकी बेटी भी वो खुद लेके आता था, हम मिल लेते थे। उसको पसंद नहीं थे हम लोग, अब हम क्या कर सकते हैं? अब बेटी है, वो बेटी को लेकर कुछ सोचा? नहीं, हमने कुछ नहीं सोचा। हम कुछ नहीं सोचेंगे बेटी बेटा के लिए। क्या चाहती हैं आपके भाई के साथ ऐसा हुआ? नहीं, मैं तो यही चाहती हूँ कि उसके घर में जितने भी लोग हैं, उसके माँ बाप, उसका भाई, उसकी बहन, सबको फांसी होनी चाहिए। सबकी मिली भगत। हाँ, सबने मिलजुल कर उसको मारा है। एक पैसे की बात और आ रही है कि बहुत सारा पैसा था भाई। हाँ, भाई कमा के लाया था, जितना भी पैसा था सबने आपस में अपने अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा लिया, चाहे वो उसकी माँ हो, बाप हो, या उसका भाई हो या बहन हो, सबने। 1.5 लाख का फोन लेके आया था जो कि उसकी बहन ने लिया है। 1.5 लाख रुपए उसके बाप ने लिए हैं सोने की चेन के लिए, और बुंदे, डायमंड रिंग और ये सब चीजें हैं जो कि हमें पता चली है। लंदन में क्या करते थे भैया? मर्चेंट नेवी में था। अच्छा, मर्चेंट नेवी में। अभी भी मर्चेंट नेवी में थे? बता रहे हैं कि कहीं दूसरी जगह जॉब? नहीं, मर्चेंट नेवी में ही था प्रॉपर, और वहीं करता था। अच्छा। हाँ फांसी चाहते हैं आप लोग? हाँ, हम सब फांसी चाहते हैं। आप भी फांसी चाहते हैं? सब फांसी। सभी क्षेत्रों से हम फांसी चाहते हैं। सभी क्षेत्रों से फांसी होने उन्हें फांसी होनी चाहिए। उन्हें चौराहे फांसी होनी चाहिए जिन्होंने ऐसा करा है हमारे भाई साथ। दरअसल इस तरह का जघन्य अपराध करने की उन्हें किसने ये दे दी है? ऐसे लोगों को सड़क पे फांसी दे देनी चाहिए ताकि आगे कोई इस तरह का कोई कदम ना उठाए। मैं क्या चाहते हैं सर आप भी देखें? पर मेरा तो कहना यही है, जिस तरह से इन्होंने अपराध किया है, एक शरीफ बच्चों को मारा है दोनों ने मिलके, इन लोगों को सरकार द्वारा भी कुछ जल्दी फांसी होनी चाहिए, तभी इनकी मम्मी को सुकून मिलेगा। जो इनकी बहन है बेचारी जो बिलख रही है, मम्मी है, पूरा मोहल्ला, पूरा परिवार जो परेशान है, मैं सरकार से यही चाहूँगा कि इनको जल्दी फांसी मिले। आंटी, देख रहे हैं सब लोग कह रहे थे बड़ा अच्छा मिलनसार, सबसे मिलके जाते थे सौरभ। हाँ, सबसे मिल रहा, बहुत सीधा था, बहुत अच्छा था वो कभी भी किसी से कहना, ना लड़ना ना भिड़ना, वो कभी किसी से कुछ नहीं करता था। वो बहुत प्यार वाला बच्चा था। देख रहे हैं सब लोग, पूरे देख रहा हूँ इलाके में बड़ा गम है, रो रहे हैं लोग। हाँ, क्या करें, पूरा आप देख तो रहे हो क्या हो रहा है। वो इतना खुशनुमा था, इतना खुशनुमा, उसे पूरा मोहल्ला, क्या पूरा इंदिरा नगर जानता था। बहुत दूर तक। कोई क्या कह रहे थे आप? मैं यूँ कह रही, जैसे इस लड़की ने करा है, आगे वाली लड़कियों के लिए भी सबक होना चाहिए कि कम से कम अपने प्यार करो, शादी करो तो कम से कम ऐसी हरकत तो मत करो। आप लोगों ने तो मना किया था ना शादी के लिए? हमने मना नहीं करा था, ये लोग कर चुके थे जब। अच्छा। हाँ, लेकिन आपकी बात मान ली तो आज ये ना होता है। हाँ भाई ने। हाँ। तो देखिए किस तरीके से पूरे इलाके में गुस्सा है, पूरे इलाके में गम है, लोग बेहद गुस्से में हैं, सीधा कह रहे हैं कि लोगों को फांसी होनी चाहिए। जो माँ हैं उनके आंसू सूख चुके हैं। बहन कह रही है कि भाई को आगाह किया था, भाई से मतलब था। मुस्कान कभी नहीं चाहती थी कि परिवार के जो लोग हैं वो किसी तरीके से घर आए, तो इसलिए जो सौरभ है उनका अपने घर आना जाना था, लेकिन बहन की बात मान ली जाती।
बहन ने आगाह किया था तो शायद इस तरह की ना होती। लेकिन इतना ज़रूर है कि भाई को खोने का जो गम है और बेटे को खोने का जो गम है वो पूरे परिवार में दिखाई दे रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।